हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट एट NLU ओडिशा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाइड। तो भाई हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी बहुत टाइम से चली आ रही है, उसमें हम आगे बढ़ते हुए 8 और 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे ऐसे नजर मारेंगे। ठीक है, नजर नहीं मारनी है, नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से। तो भाई नेशनल न्यूज में सबसे पहले आ जाते हैं इंडिया और बांग्लादेश के एक अग्रीमेंट के बारे में। तो बेसिकली बांग्लादेश रेलवे ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंडर वो 420 ब्रॉड गेज वैगन्स प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इंडिया शैल बी सेलिंग द 420 ब्रॉड गेज वैगन्स टू बांग्लादेश। ठीक है, और इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया है HEIL के साथ, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के साथ बांग्लादेश रेलवे ने अग्रीमेंट साइन किया है। टोटल कॉस्ट है 231 करोड़ टका। ठीक है, टका इज करेंसी ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब इंडियन करेंसी के आसपास आप देखो तो 200 करोड़ तक आता है ये। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 अब ये आई है। दिस हैज बीन रिलीज बाय राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने ये बोला है कि जो इनकी लिस्ट आई है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को इन्होंने कंबाइन करके एक डेटा कलेक्ट किया था, जहाँ पे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जाता है काफी ज्यादा। इनफैक्ट जर्नलिस्ट का मर्डर तक किया जाता है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है सबसे ज्यादा अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट पे। ठीक है, सेकंड इज यूपी, थर्ड इज MP एंड फोर्थ इज त्रिपुरा। ठीक है, तो JNK इज द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं। ठीक है, चलो तो भाई आगे चलते हैं। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैज बीन अनवील्ड बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, दिस इज अ 216 फीट टॉल स्टैचू। ठीक है, इसकी डिटेल्स थोड़ी याद रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्लिपिंग है ये, तो इसकी डिटेल्स जितनी भी स्टैचू से रिलेटेड है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, रामानुजाचार्य का ये स्टैचू है भाई, किसका स्टैचू है ये जरा ध्यान रख लेना, क्योंकि वो तो भाई गोज विदाउट सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये 11th सेंचुरी के एक भक्ति सेंट थे, और ये स्टैचू जहां बना है दैट इज द GR इंटीग्रेटेड वैदिक अकेडमी, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन अ सिटिंग पोजीशन। ठीक है, सिटिंग पोजीशन के में जितने भी स्टैचूज बने हैं पूरी दुनिया में, उसमें ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, आफ्टर द ग्रेट बुद्धा थाईलैंड स्टैचू इन आंगथोंग थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड में है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, और ये स्टैचू जिस चीज पे रखा गया है, दिस इज माउंटेड ऑन अ 54 फीट हाई लोटस बिल्ट बेस बीइंग नेम्ड भद्रा वेदी। ठीक है, अब ये लोटस क्यों है ये तो खैर हम सबको पता ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो भाई IIT मद्रास ने एक एक्वा मैप इस्टेब्लिश किया है। एक्वा मैप इज अ बेसिकली मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, वो इस्टेब्लिश किया है टू सॉल्व इंडियाज वाटर क्राइसिस। ठीक है, तो ये यहाँ फर्स्ट पॉइंट में भी लिखा है, IIT मद्रास हैज सेट अप एन इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नेम्ड एक्वामैप। ठीक है, एक्वामैप नाम याद रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका जो एम है प्रोजेक्ट का, वो बेसिकली इंडिया की जो वाटर स्कैरसिटी की और वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। आप पानी को किस किस तरह से बचा सकते हैं ताकि वो आपको साल भर मिलता रहे, अगर बारिश आपके घर पे या आपके एरिया में ना भी हो तब भी। तो इसको बोला जाता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसको प्रमोट करेगा दिस पर्टिकुलर सेंटर एक्वामैप। ठीक है, चलो अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं अब। तो भाई उत्तराखंड में सबसे पहले बात करते हैं। उत्तराखंड ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अहेड ऑफ द 2022 असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस काफी जगह हैं, तो 2022 में यूपी में भी हैं, उत्तराखंड में भी बहुत जगह हैं। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है, जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपॉइंट किया है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि 2017 में भी अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, बट पूरे स्टेट उत्तराखंड का नहीं बनाया था, सिर्फ उत्तराखंड के जो स्वच्छता अभियान चल रहा था उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं तो भाई बाटा इंडिया ने अपॉइंट कर दिया है दिशा पाटनी को एज देयर न्यू ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, सबको पता है। ठीक है, तो ये ब्रांड प्रमोट करेंगी, वही चीज़ें जो भाई नॉर्मल ब्रांड एम्बेसडर करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनको ब्रांड प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है, और बाटा इंडिया के बारे में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ लिखी है कि सीईओ इज गुंजन शाह एंड द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड एट गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, अब भाई बात करते हैं ऑनर्स और अवार्ड्स के बारे में। तो भाई एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑनर और अवार्ड जो पिछले 2 दिन में हुआ वो है रिलेटेड टू गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी ने भाई ओवरटेक कर दिया है मुकेश अंबानी को टू बी द एशियाज रिचेस्ट मैन। ठीक है, गौतम अडानी की नेटवर्थ अब हो गई है $88.5 बिलियन और मुकेश अंबानी की है $87.9 बिलियन। तो ऑब्वियसली उन्होंने ओवरटेक कर दिया है उनको। ठीक है, $12 बिलियन का जंप आया है गौतम अडानी की नेटवर्थ में। ठीक है, और ही हैज बिकम द 10th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। ठीक है, तो टॉप 10 में गौतम अडानी आ चुके हैं। और दुनिया के रिचेस्ट पर्सन तो हमें पता ही है, इलॉन मस्क है। ठीक है, स्पेसएक्स फाउंडर और टेस्ला फाउंडर। ठीक है, सेकंड पे मेरे ख्याल से जेफ बेजोस है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से वही है। ठीक है, तो गौतम अडानी भी अब टॉप 10 में आ चुके हैं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज वो लाल बटन दबा देना, इसका वेट कर रहे हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम देना भाई, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो। ठीक है, और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है तो उस पर लिख देना, तो मैं अगर कुछ पर्सनल डाउट है तो भी आई रीच आउट टू यू। ठीक है, उस पर मेंशन कर देना, सारे मैसेजेस देख लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।